गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और मुझे बता दीजिए क्या आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। जल्दी करिए ताकि मुझे एक बार अवगत करा दे। जल्दी करिए भाई। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। चलिए, सब सही है। आइए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं सीधे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आइए टॉपिक पे सीधे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग परीक्षा में फेल पास पे आधारित की चर्चा कर रहे थे। क्यों? फेल एवं पास पे आधारित की चर्चा कर रहे थे। फेल और पास पर आधारित चर्चा कर रहे थे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फेल और पास पे आधारित प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। तो फेल और पास में शायद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया था, उसमें शायद ये याद है हमको भी कि 100 बटा में क्या, 100 बटा में m% डिफरेंट क्या, n% और गुणे यक्स प्लस क्या, y। और ये यक्स और y अंक क्या था, अंक था। इससे क्या निकल के आ रहा था कल के डेट में? क्या निकल रहा था भैया? पूर्णांक निकल रहा था। अर्थात हम पूर्णांक का बात करेंगे तो इसमें भी 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कल वाले में आपने देखा होगा कि एक लड़का था जो m% अंक अर्जित कर रहा था, लेकिन यक्स अंकों से क्या हो जा रहा था, फेल। लेकिन उसी परीक्षा में उसकी बहन जो थी वो n% अंक लाती थी तथा उत्तीर्णता से कितना अंक, y अंक क्या ला रही थी, अधिक ला रही थी। मतलब एक ठो फेल था और एक ठो पास से भी अधिक अंक ला रहा था। मतलब एक फेल और एक पास, तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, प्लस। यही चीजों को ध्यान में रखना था। लेकिन मान लेते हैं कि अगर दोनों हो, कोई जरूरी तो है नहीं कि दोनों के दोनों एक फेल एक पास होगा। हो सकता है दोनों के दोनों फेल हो जाए, या हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, पास हो जाए। तो अगर ऐसे कंडीशन अगर आ जाते हैं तब उनकी चर्चा हम लोगों को करना है। लिख लीजिएगा नोट, नोट लिखिएगा सभी लोग। और नोट में हम लोगों को चर्चा करना है, नोट में चर्चा करना है केस 1। केस 1 की चर्चा करनी है। और केस 1 में क्या है, लिख लीजिएगा। पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर 100 बटा में m% डिफरेंट n% गुणे यक्स प्लस वाई। और यक्स और वाई क्या है, अंक है। अब ये कल की सीन थी हम लोगों की। अब इसमें आप लिखिए एक फेल, एक क्या है, फेल, तथा दूसरा क्या होगा, दूसरा पास। एक फेल होगा और दूसरा पास होगा, उसके लिए कंडीशन थी। एक फेल होगा और दूसरा क्या होगा, पास होगा, उसके लिए कंडीशन थी। याद रखिएगा, एक फेल और एक पास के लिए। नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग कि ये जो पूर्णांक का आप देख रहे हैं कि 100 बटा में m% डिफरेंट n% और यहाँ पे x प्लस वाई अंक जो है वो ये इंडिकेशन कर रहा है कि एक ठो फेल हो गया और एक ठो क्या हो गया, पास हो गया। ये आपका केस 1 था। शायद मुझे लगता है कि कल इस पे चर्चा हुई थी, ऐसा है क्या? अब लिखिएगा केस 2। केस 2 की चर्चा हम लोग करेंगे। लिखिएगा केस 2। केस 2 में लिखिएगा पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर 100 बटा में m% डिफरेंट n% ब्रैकेट में यक्स डिफरेंट वाई। और यक्स डिफरेंट वाई जो होगा ये भी क्या होगा, अंक होगा। ये भी क्या होगा, अंक होगा। लेकिन ये डिफरेंट इसलिए अब काम करेगा कि यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो गए। या तो दोनों फेल हो जाएं और या तो क्या, दोनों क्या हो जाएं, पास हो जाएं। 3 केस लिखवाना था लेकिन मैंने एक ही साथ लिखवा दिया।
दोनों फेल होंगे तो भी यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों पास होंगे तभी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से 3 केस बनाने से बढ़िया था मैंने 2 केस में इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। शायद इसी पे कल हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार जुड़ जाएं और सभी को शेयर कर दें, साथ साथ लाइक कर दें। चलिए आइए देखें। तो हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक बराबर था 100 बटा में m% डिफरेंट। अच्छा ये बताइए, ये चीजें प्लस वाला चिन्ह कब करेंगे? जब एक ठो फेल हो जाएगा और एक ठो क्या हो जाए, पास। अब मान लेते दोनों फेल हो जाए परीक्षा में, तब दोनों फेल हो जाए तो, और अगर दोनों पास हो जाए तो भी डिफरेंट का ही इस्तेमाल करेंगे, अर्थात माइनस का ही इस्तेमाल करेंगे। आइए सीधे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, शायद उस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन सीधे, बोले लिखिए। यदि किसी परीक्षा में, यदि किसी परीक्षा में, सही लिखा गया है परीक्षा, हाँ कल का पूछे थे। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 15% अंक लाता है और यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 15% अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 45% अंक प्राप्त करता है और पास प्रतिशतता से 120 अंक अधिक लाया, 120 अंक अधिक लाया। परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता तथा पास प्रतिशतता पास प्रतिशतता क्या था? एक बार नोट करें और जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाई। एक बार सभी लोग केवल पढ़िए, कमेंट नहीं, केवल पढ़िए आप लोग। किसी परीक्षा में एक छात्र, किसी परीक्षा में एक छात्र, किसी परीक्षा में एक छात्र 15% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और पास प्रतिशतता से 120 अंक अधिक लाया, 120 अंक अधिक लाया। परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता क्या था? चलिए, ये से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, बाकी तो पूरा टाइम क्वेश्चन टाइम लिखने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द इसको सबमिट कर दें। चले, चलिए तो रेडी करते हैं क्वेश्चन को। हल अगर हल कर लिया हो तो बताइए, हल कर लिया है? चलिए
तो अब बताइएगा, अगर हमें पूर्णांक चाहिए था तो पूर्णांक बराबर सूत्र तो सबको पता है, एक तो इसमें छात्र फेल हो रहा है और एक तो उसमें पास से भी क्या ला रहा है, अधिक ला रहा है। तो अब बताइएगा, हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 100 बटा में क्या, 100 बटा में 15% डिफरेंट का परसेंट 45%, और फेल हो रहा था कितने अंकों से, 30 से, एक तो अधिक ला दिया, कितना अधिक ला दिया, 120। बोलिए सही है। अब बताइएगा, हम कहें कि 100 बटा में अंतर कितने का, 30 का, और गुणे कितना होगा, 150, इससे खत्म होकर 5 बार में उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक उतार लीजिए, परीक्षा का पूर्णांक 500 होगा। लेकिन कह रहा था कुछ और, परीक्षा का पूर्णांक के साथ साथ पास प्रतिशतता बताइए। तो ये बताइएगा, अगर वह लड़का 15% लाया और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल, तो अब मान लेते हैं कि इस 500 का 15% निकाल दिया जाए, 500 का 15% निकाल दिया जाए, और 30 अंक से जब फेल हो रहा था, मास्टर साहब को ले जाके एक कहतरी क्या खिला दिया, दही, मास्टर साहब खुश होकर 30 नंबर उसको क्या कर दिए, दे दिए, तो लड़का क्या हो गया, पास। भैया, पूर्णांक का 15% में 30 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं। तो आप बताइएगा, वास्तव में वह 105 नंबर लाया होता तो क्या होता, 105 नंबर लाया होता तो क्या होता, पास होता। लेकिन 105 कितने में लाया होता, 500 में। अब परसेंटेज निकालना है, तो अब बताइएगा, परसेंटेज निकालना है, कै परसेंट पासिंग प्रतिशतता है, उतार लीजिए एक बार, एक बार उतार ले सभी लोग, एक बार सभी लोग उतारे। भैया 30% कैसे ला दिया आप, पासिंग परसेंटेज 30% कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, एक बार उतार लीजिए, फिर से बताते हैं। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। देखिए, रेगुलर जो पढ़ेगा उसी को लाभ मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो तो परेशान रहेगा। इलाहाबाद की थोड़ी सी समस्या इस बात की है कि यहाँ पे पानी आ जाने की वजह से सारे बच्चे परेशान हैं। मिटा दे क्या, चले, इसीलिए कहावतें सही हैं कि दूर के ढोल क्या होते हैं, हाँ बस, और कुछ होता होता नहीं है, ये जान लीजिए। इलाहाबाद नौकरी थोड़े पैदा करके दे देगा, अरे बस ये है कि माहौल है थोड़ा पढ़ने का, बाकी कुछ है वो नहीं। इलाहाबाद में सब गाँव का टीचर पढ़ा रहे हैं। इधर देखिएगा, ये बताइएगा, एक लड़का कह रहा है नहीं नहीं, हम 15% वाले से काहे निकालेंगे। ठीक है भैया, तो आप 500 का ऐसा करिए कि आप 500 का कै परसेंट निकाल दीजिए, 45% निकाल दीजिए। अब 500 का 45% निकालने का मतलब होता है 5 पचे 25 और 5 चौका 20 और 2 कितना, 225 अंक। लेकिन पास प्रतिशतता से वह कह रहे 120 अंक अधिक ला दिया था। तो अगर 120 अंक हम घटा देते तो ये पता चल जाता कि उसका पासिंग नंबर कितना है, 105। कहीं से भी लगाइएगा तो उत्तर क्या होगा, वही आएगा। अब तो लग जाएगा ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन नोट करिए और सभी लोग धड़ाधड़ उत्तर मारिएगा। पूरे क्लास की बात कर रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है, ऑनलाइन वालों का या ऑफलाइन वालों का। चलिए, अब तो हमको केवल बस थोड़ा सा मिटाना है, बाकी आप फॉर्मेट रेडी करके तैयार रहिए। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा, तैयार है। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 10% अंक लाता है, 10% अंक लाता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है, 10% अंक लाता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है, और पास प्रतिशतता से, जल्दी करिए भैया, पास प्रतिशतता से 50 अंक अधिक लाया, पास प्रतिशतता से 50 अंक अधिक लाया। परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता कितना है, परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता कितना है।
देखिए मेरा काम है आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों से बढ़ते हुए आगे बढ़ना। जल्दी करिए जल्दी करिए। एक बार सभी अपने मित्रों को शेयर करने का प्रयास करें। हो गया क्या? सबके मोबाइल चलने चाहिए। जिसका बंद होगा उसकी मोबाइल ले लेंगे। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए भैया, अब तक उत्तर नहीं आया। आ गया है? क्या बात है। दशमलव में आ रहा है क्या? चलिए एक बार शेयर करिए सभी दुश्मनों को। दोस्तों को कम, दुश्मनों को क्या ज्यादा शेयर करिए। कहेगा कि अरे हमको हमारी चिंता उसको इतना सता रही है, क्या बात है। आज से दुश्मनी क्या खत्म, किस में बदल जाएगी? हाँ, 100 में 10% और डिफरेंट परसेंटेज वाला एक जगह, अंक वाले में एक ठो फेल हो रहा है और एक ठो पास, एक ठो लोहा है और एक ठो चुंबक, जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये बताइए। अरे बोलिए काहे ने। एक लोहा है, एक चुंबक, मतलब एक फेल है और एक पास, जुड़ जाएगा कि नहीं? तो आप बताइएगा, अगर हम बात कर ले जाते हैं 100 में, ये बताइएगा अंतर कितने का? 30 का। और यहाँ पे कितना? 120। इससे खत्म 4। परीक्षा का पूर्णांक कितना? परीक्षा का पूर्णांक 400। ये तो सही है। आज जब परीक्षा का पूर्णांक 400 आ गया, तो ये बताइएगा वो लड़का को 400 का कै परसेंट निकाल दे? 10%। आओ बेचारा को 70 नंबर दे दिया जाए, पास हो जाएगा कि नहीं? पक्का? तो आप बताइएगा, यहाँ से 10% का मतलब 40। 110 नंबर अगर लाया होता तो क्या होता? पास। 110 नंबर लाया होता तो पास कितने में? अरे बोलिए। 400 में अब परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा? 100 से। आंसर कितना आ रहा है? 27.5। 27.5। तो शायद मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए आप सभी लोगों का। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। समय से जगिए। मिटा दे भैया। अब आइए, ये तो एक ठो फेल और एक ठो क्या था? पास। अब हम सोच रहे हैं कि दोनों को फेल करा दिया जाए। दोनों को क्या कर दें? फेल, और तब लगाया जाए। चलिए तो दोनों को फेल में लिखिएगा एक क्वेश्चन। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र, यदि किसी एक परीक्षा में छात्र 15% अंक अर्जित करता है, 15% अंक अर्जित करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, 60 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 30% अंक अर्जित करता है और पास प्रतिशतता, और पास प्रतिशतता और पास प्रतिशतता से 20 अंक कम लाया, 20 अंक कम लाया, मतलब ये भी फेल हो गया। पास प्रतिशतता से 20 अंक क्या ला दिया? कम लाया। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता क्या है? परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता क्या है? भैया आप लोग पढ़िए। ये सब चीजें आप लोग अगर भेज रहे हैं, थोड़ा सा मेरे चैनल पे आज तक ये सब कोई किसी ने नहीं भेजा। ये जो लोग आप लोग भेज रहे हैं, सारा चीजें बंद करें तत्कालिक पहले। जल्दी करिए भैया जल्दी करिए। चले भैया, चले शुरू करें।
आइए देखिए, शुरू किया जाए। पहले तो ये बताइएगा, अगर हम इस प्रश्न को अगर हल करें, पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें, पूर्णांक की बात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 15% अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, ये बताइए अगर वो 15% अंक लाया और 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो है वो 30% अंक लाता है और 30% अंक लाता है और कितने अंकों से फेल, 20 अंकों से फेल हो गया। बात समझ में रहे कि नहीं? ये बताइएगा वास्तव में अगर अंक देखा जाए तो कै परसेंट बढ़ा, 15%, कै परसेंट, लेकिन फेल पास का अंतराल कै अंक का हो गया, कै अंक का, तो 15% की वैल्यू कितनी हुई, 40, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आ रही? एक तो तरीका यहां से निकाल सकते थे, दूसरा तरीका अच्छा सही बटा में आ रहा है क्या, मतलब पूर्णांक पूरा पूरा नहीं आ रहा है, अरे बोलिए, चलिए तो ऐसा करिए आप, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लगाने के लिए लगा दिया जाएगा। पूर्णांक बराबर बताइएगा क्या होगा, 100 बटा में 15%, डिफरेंट कितना, 30%। अब बताइएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होगा 60 अंक होगा और डिफरेंट कितना अंक होगा, 20 अंक होगा। कुल मिला जुला के क्वेश्चन कुछ भी रहेगा हम लगा लेंगे, क्या ये संभव है क्या? 15 गुणे कितना होगा, 40, 15 गुणे कितना, 40। ये क्वेश्चन का उत्तर आ जाता कब, जब यहीं पे 20 की जगह 30 हो जाता, तब तो आपको आसान लगने लगता, लेकिन हम आसान बनाना नहीं चाह रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हो जाएगा 5 से कटा दीजिए 8 बार में, 5 से कटा दीजिए 3 बार में, और ये आ जाएगा आंसर होगा 800 बटा में कितना, 3, 800 बटा में कितना, पॉसिबल है। चलिए एक क्वेश्चन पहले और लिखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट को सुधारेंगे तब से आके समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन, 800 बटा में कितना, 3, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ रहा आने दीजिए, क्वेश्चन तो ये हम लोग बना रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भैया बनावटी है। अब बनावटी चीज जानते हैं कि गलत भी हो सकता है, क्या ऐसा है क्या, गलत तो होगा नहीं, बस ये फर्क इतना है कि दशमलव में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो एक तो, अब नहीं आप लोगों का दशमलव में आएगा, क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 10% अंक लाता है, 10% अंक लाता है और 90 अंकों से फेल हो जाता है, 90 अंकों से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 50% अंक अर्जित करता है, सॉरी 40% अंक अर्जित करता है, 40% अंक अर्जित करता है, कितना अंक, 40% अंक अर्जित करता है और 30 अंकों से, 30 अंकों से, 30 अंकों से ये भी फेल हो जाता है, हो जाता है। अब तो नहीं आएगा ना, परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता बताइए। बहुत अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, बैटरी बेकार है लग रहा है, एक दिन भी नहीं चल रहा है, दूसरा लगाए। चलिए पास प्रतिशतता बताइए, आवाज नहीं आ रही, एक बार मुझे बता दीजिए। अरे मूर्ख कहीं के, चलिए आइए देखिए इधर, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 10% अंक लाता है, तो पहले तो ये बताइएगा पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक का मतलब 100 बटा में। अब बताइएगा पूर्णांक में 10% और फिर कै परसेंट, 40%। अब बताइएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ठो लाया 90 अंक, अब वो फेल, आ एक ठो लाया कितना, 30 अंक, वो भी क्या है, फेल। तो बोलिए अंतर होगा, अरे बोलिए। अब बताइएगा यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे 100 बटा में 30 और गुणे कितना, 60, परीक्षा का पूर्णांक कितना, 200, परीक्षा का पूर्णांक 200। लेकिन यहाँ जरूरी ये नहीं था, बात ये है कि ये बताइएगा कि पास प्रतिशतता क्या था, पास प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, तो 200 का कै परसेंट निकाल दें, 10%, आप कै नंबर दे दें उसको, कै नंबर दे दें, पास हो जाएगा। और इस तरह से 110 नंबर पासिंग थी, पासिंग नंबर कितना था बोलिए, पासिंग नंबर
यहां से 200 का 10%, 200 का 10% कितना होगा 20। आप 20 में 90 जोड़े तो 100, 110 कितने में 200 में परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज जो था वो कै परसेंट था, कै परसेंट 55% भैया पासिंग परसेंटेज था। तो मुझे लगता है कि अब आप सब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। लास्ट एक क्वेश्चन, अब इस बार दोनों के दोनों को क्या करा दिया जाए, पास करा दिया जाए। ये दोनों के दोनों फेल थे, अब दोनों के दोनों को क्या करा दिया जाए, पास करा दिया जाए। और इस तरीके से ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धीरे से जाइएगा, इधर से कैमरा चल रहा है, इधर ही बैठ जाइए, नहीं बैठा लीजिए। चलिए आइए देखिए, इस बार दोनों के दोनों भैया फेल हो गए थे, अब इस बार दोनों के दोनों को क्या करा दिया जाए, पास करा दिया जाए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते थोड़ा सा जल्दी, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाता, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते। लिखिए क्वेश्चन सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 40% अंक लाता है और 20 अंक से पास हो जाता है, 20 अंक से पास हो जाता है। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 40% अंक लाता है और 20 अंकों से पास हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बोलिए। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है वो 40% अंक लाता है और 20 अंकों से पास हो जाता है, इसका मतलब क्या, जितना पासिंग परसेंटेज था उससे कितना अधिक ला दिया, 20 अंक अधिक ला दिया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 70% अंक अर्जित करता है, 70% अंक, 70% अंक प्राप्त करता है और 70% अंक अर्जित करता है और 110 अंकों से, 110 अंकों से ये भी पास हो जाता है। एक 110 अंकों से ये भी पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता क्या था, परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशतता क्या था, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक करें और एक बार सभी लोग शेयर कर दें। आ गया क्या, वो देखिए, केवल ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, गदहिया गोल का क्वेश्चन है। पूर्णांक बराबर जो होगा, ये बताइएगा पूर्णांक बराबर क्या होगा, 100 बटा में कितना, 100 बटा में 40% और डिफरेंट कितना 70%। अब यहाँ पे जो देख रहे थे वो 20 अंक लाया और फिर कितना 110 अंक लाया। अच्छा, ये वाला मामला समझ में आ रहा है, जब दोनों पास होंगे तभी इसी का ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और दोनों फेल होगा तब क्या, इसी का इस्तेमाल करेंगे। नए वाले थोड़ा सा परेशान ना हो। 100 बटा में यहाँ पे देख रहे अंतर कितने का हो जाएगा, 30 का, और गुणे कितना 90, और इससे कट जाएगा, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक 300। अब यहाँ पे कह रहा है कि पास प्रतिशतता क्या है, तो ये बताइएगा, एक छात्र है कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र जो है 40% अंक लाता है और पता चला कि 20 अंक और अधिक ला दिया, तो पहला काम होगा कि 300 का कै परसेंट निकाल दिया जाए, 40%। आज जो 20 अंक अधिक लाया था इसी को 20 अंक को क्या कर दे, घटा दे, तो ये पता चल जाएगा कि पास का प्रतिशतता क्या है। अब बताइएगा यहाँ पे 0 से 0 और 4 3 12, मतलब 120 में से 20 को घटा दें। पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए 100। अब बताइए अगर न्यूनतम 100 अंक चाहिए, बात को समझिएगा, न्यूनतम 100 अंक चाहिए, तो क्वेश्चन कह रहा था कि परसेंटेज बताइए।
तो ये बताइए 100 अंक लाया, कितने में लाया? अरे बोलिए, अब परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। आंसर मिलेगा, पासिंग जो परसेंटेज था वो आंसर आएगा 33 सही, 1/3 आया था क्या? तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो चुके? समाप्त हो चुके। किसका? फेल और पास का। किसका समाप्त हो गया? फेल और पास का। चलिए जल्दी उतार लीजिए एक बार। ऑनलाइन वाले अगर मैं क्वेश्चन बोलूं केवल और लिख लेंगे आप सभी लोग? ऑनलाइन वाले क्वेश्चन बोलें केवल आप लोग लिख लेंगे? बोलिए, तैयार है? नहीं तैयार है? ऑफलाइन वाले तो सब मस्ती से कर रहे हैं, एकदम तैयार है। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन बोले लिख लेंगे आप लोग? यस। अच्छा चल रहा है। चलिए देखिए इधर, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब क्वेश्चन जानते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो कभी कभी इस तरीके का डायग्राम बनाकर आपको दे देगा। फेल पास में ही पढ़ रहे हैं, इस तरीके का एक डायग्राम बनाकर दे देगा और इसको कहेगा ये गणित है, और इसको कहेगा ये क्या है? अंग्रेजी है। और यहाँ पे दे देगा 40%, यहाँ पे दे देगा 70%, यहाँ पे दे देगा 30%। अब ये भाषा में कह देगा कि ये दे देगा कि 40% लोग पास हैं, कह देगा 30% लोग पास हैं, ये कह देगा 70% लोग क्या हैं? पास हैं। कह देगा कि इस पूरी भीड़ में आबादी कितनी थी? बोलिए। 1000। पूरी भीड़ में आबादी कितनी थी? 1000। क्वेश्चन कह देगा कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ऐसे डायग्राम बनाकर आप कुछ नहीं लिखेगा, बस एक शब्द में लिख देगा, फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो इसको फॉर्मेटिंग किया गया है। बाकी इसको हल करने का तरीका या फिर इसका क्वेश्चन क्या होगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब बताइएगा, अगर ऐसे आपको दे दे तो मुझे तो लग रहा है कि 70% लड़के जो 70% जो पास का सपना देख रहे हैं वो 70% क्या हो जाएंगे? फेल। क्योंकि इस डायग्राम का मतलब ही नहीं समझ रहे। कितने को समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठाएं। कितने को नहीं समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाएं। अच्छा, ये सब ईमानदार है, बाकी सब बैठने वाले बेईमान है। तो ये क्या बता रहा है वो जान लीजिए, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दें। एक गणित का एरिया है ये वाला, गणित में केवल गणित में पास होने वाले, केवल गणित में पास होने वाले 40। और ये अंग्रेजी वाला एरिया है, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले। अरे बोलिए, अगर हम आपसे ये कहें कि गणित और अंग्रेजी में मिलाकर पास होने वाले कितने परसेंट, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से नया टॉपिक है, यहाँ से सब विद्यार्थी को समझ में आएगा, चाहे नया हो या फिर पुराना। तो लिखे सभी लोग, क्वेश्चन तो लिखे लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखे। यदि किसी कक्षा में, यदि किसी कक्षा में m% विद्यार्थी, m% छात्र गणित में तथा n% छात्र अंग्रेजी में, n% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं तथा p% छात्र, p% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं, तब कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने परसेंट छात्र, कितने परसेंट छात्र कुल फेल हो गए?
कितने परसेंट छात्र कुल फेल हो गए। बात समझ में आई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में m% छात्र गणित में तथा n% छात्र जो है वो किसमें, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, तथा p% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, तब कितने परसेंट छात्र कुल फेल हो गए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्वेश्चन को हल कैसे करते ये जानना। अगर जब शब्द कुल की बात कर दे कि कुल छात्र कितने फेल हो गए या कितने पास हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बताइएगा यहाँ पे गणित में कितने परसेंट पास, फेल, क्या परसेंट, m% क्या हो गए, फेल हो गए। अब बताइएगा अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल। तो अब करना क्या है, सिंगल सिंगल वाले को जोड़ देना है, सिंगल सिंगल वाले को जोड़ देना है, और जो दोनों में कॉमन होता है उसी को क्या कर देना है, घटा देना है। और इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट आकर तैयार हो गया। पहले कथा सुनिएगा, छापना जरूरी नहीं है। अब ये क्या है, फेल, ये क्या है, फेल, और ये क्या है, दोनों में फेल, दोनों में फेल। तो परिणाम भी क्या निकलेगा, परिणाम भी क्या निकलेगा, बोलिए क्या निकलेगा। इसका मतलब फेल फेल दोनों में फेल बराबर कुल फेल। अगर इसी सूत्र को अगर हम मोड़ दें दूसरे भाषा में, अगर ये पास पास दोनों में पास, तब कुल पास। समझ में आ गया। सिंगल सिंगल वाले को जोड़ेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसे क्या करेंगे, घटाएंगे, और अंत में ये निकल के आ जाएगा या तो कुल फेल या तो कुल पास। ये डिसीजन लेगा, प्रश्न में दोनों फेल मांग रहा है कि प्रश्न में दोनों पास। उतार लीजिए इसको। जल्दी करिए। कुल छात्र की बात कर रहा है, कुल छात्र जो होंगे वो देख लीजिएगा यहाँ पे डायग्राम के आधार पर, m% फेल, n% फेल, दोनों में फेल, कुल फेल, फेल 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 तो फेल, और पास 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 तो क्या, पास। जल्दी करिए, पास वाला भी लिख लीजिएगा कि हम लिख के दिखाएं। अरे कुराफातियों कायरों, m% प्लस n% माइनस क्या, माइनस क्या, p% बराबर क्या, z%। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला क्या है, पास, ये वाला क्या है, पास, ये वाला क्या है, दोनों पास, और ये वाला बोलिए कुल पास। इसका मतलब दोनों सूत्रों में कोई बदलाव, दोनों सूत्रों में कोई बदलाव नहीं है। छाप लीजिए। चलें, थोड़ा सा एक बार आप लोग शेयर कर देते, कम से कम मिटा दे, मिटा दे। जब दोनों सूत्र एक ही हैं तो शायद मुझे लगता है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक लड़का के मन में बड़ी बड़ी तूफान चल रही, क्या, अरे सर बड़ी चालाक हैं आप, कैसे घटा दे रहे हैं, क्या जरूरत है घटाने की। अब इधर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बैठा है कौन, कौन बैठा है, राम। इधर से क्या कहलाता है, अरे बोलिए, इधर से अगर हम ये कहें राम बाएं से चौथा स्थान, बैलों बोलने में दर्द हो रहा है क्या, बाएं से चौथा स्थान, चौथा स्थान, दाएं से चौथा स्थान है। तो अब 4 और 4 हुआ कितना, लेकिन लोग कितने हैं, लोग कितने, तो क्या करना पड़ेगा, काहे कि ई 4 वाला दोनों में, 4 वाला दोनों में क्या है, क्या है। तो यहाँ पे कोई भी लड़का हो बोलना शुरू कर दे, क्योंकि दूसरी कोचिंग में जाके मौन धारण करते हैं और जिंदगी मौन धारण में कई साल बीत जाती। हाँ, पंचवर्षीय योजना। चलिए, अच्छा समझ में आ गया है क्यों घटा रहे हैं, कंफर्म है। अच्छा ये बताइए, अगर वो डायग्राम, यो कम मंडित नहीं है, समझ लीजिए कि देखिए, जो क्वेश्चन पे आ जाइए जहां थे हम लोग, छापिएगा मत, छापेंगे तो थूरेंगे। समझना जरूरी है, जहां जरूरी होता है समझना वहां समझते नहीं है, छाप लेते पहले ही, और उसके बाद जब मौका मिलता है लिखने के लिए तो देखते रहते इधर उधर। ये कितना था उस समय, 40,
ये कितना 70, ये कितना था। केवल क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग से कितने लोग समझ गए कि क्या कह रहा है और हम लगा के दे देंगे? पक्का? पास होने वाले एग्जाम्पल दे रहे, पास होने वाले 40, पास होने वाले 70, दोनों में पास होने वाले। तो ये बताइएगा, आप ये कह सकते हैं ना कि गणित भी अंग्रेजी भी पास होने वाले कैठो 30, इहो कहेगा कि भैया हमारे में से भी गणित अंग्रेजी पास होने वाले कितना, तो किसी एक ही का ना मान्य होगा। तो अब बताइएगा, अगर पूछ दिया जाए कुल पास कितने हो जाते, कितने लोग लगा लेते? पहले वो हाथ उठाते, लग जाता क्या? पहला काम 70 प्लस 40 प्लस कितना, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, तो 70 और 40, 110 में से 30 गया 80%। अब ये रिजल्ट क्या बनेगा वो सुनिए। अगर ये साहब पास होंगे, ये साहब क्या होंगे, और ये भी पास, तो ये क्या होगा? बोथ पास। क्या? बोथ पास मतलब दोनों पास, तो ये निकल के आएगा टोटल पास। समझ में आ गया? पास पास पास, तो रिजल्ट आएगा फिर तो फेल फेल और फेल। तो ये बताइएगा, अगर पास पास बोथ पास तो रिजल्ट टोटल पास, अगर ये फेल 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 बोथ फेल तो रिजल्ट क्या आएगा? बोथ टोटल फेल। लेकिन ये बताइएगा, एक लड़का ये कहना चाह रहा है कि उस पूरी परीक्षा में कई % लोग फेल हो गए, तो ये बताइएगा टोटल पास होने वाले कितने? अगर टोटल पास होने वाले 80 थे तो टोटल फेल होने वाले, क्योंकि पूरी प्रक्रिया कै %, कै %? पॉसिबल है? क्वेश्चन दे? ठीक है, लिखिए। जरूरी समझना है, जरूरी उतारना नहीं। उतारना होता तो हम टाइपिंग करवा करवा के खूब क्वेश्चन कहते उतारिए, हम भी आराम आप भी आराम। एक बार हमको लिखने में लेट हो सकता है, बाकी तो अगली बार आपसे हम तेज लिखेंगे। लिखिए, यदि किसी परीक्षा में, यदि किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में, 55% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, तथा तथा 45% छात्र दोनों में फेल हो गए, 45% छात्र दोनों में फेल हो गए, तो कुल कितने % छात्र फेल हो गए? तब कुल कितने % छात्र फेल हो गए? लाइव में जो लोग भी पढ़ रहे हैं, आप शांति से पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम सीधे ब्लॉक कर देते हैं। कुछ पूछते, एक बार मौका देते हैं, मान गए तो ठीक, और नहीं मान गए तो भी ठीक। मेरे क्लास में एक भी लड़का हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अगर कम बोलेगा तो चलेगा, पढ़ेगा उत्तर देगा तो ठीक है। अरे हेलो हाय करने के लिए तो मैडम लोग तमाम लाइव में पढ़ाती हैं, क्यों? आगे चलते हैं। ये देखिएगा उत्तर आ गया कि नहीं, पहले बताइए। तो ये बताइएगा 55% छात्र किसमें? गणित में। और 75% छात्र किसमें? अंग्रेजी में। दोनों में कितना? 45% छात्र। तो ये बताइएगा, ये पूरे फेल हैं लोग क्या? अरे बोलिए, ये फेल, ये फेल, ये बोथ फेल, तो रिजल्ट क्या आएगा? टोटल फेल। सहमत है? तो ये बताइएगा 75 में 55 जोड़े तो 130, 130 में 45 घटा दिया तो 85% छात्र क्या हो गए? कुल फेल हो गए। 85% छात्र क्या? कुल फेल। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बाउचट हो जाता और आके पूछ देता कि कुल कितने पास, कितना? पक्का? बड़ी समझदार निकले सब। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला दिन आएंगे तब या दूसरा दिन आएंगे तब। अगर बीच में कोई धारावाहिक रहेगी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ उसी क्वेश्चन के बाद अगली जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो समझ में आएगा, क्योंकि सबके लिए वो नया है। सबके लिए क्या है? नया है। तो सबके लिए नया है मतलब नया वाला बैठे तब चाहे पुराना वाला बैठे तब, हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लास्ट दे रहे हैं।
यदि किसी परीक्षा में, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 60% छात्र गणित में, 60% छात्र किस में, गणित में, तथा 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, 80% छात्र अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, तथा 55% छात्र दोनों में पास हो जाते हैं, 55% छात्र दोनों में पास हो जाते हैं, तब कुल कितने परसेंट छात्र फेल हो गए? अरे थूरेंगे भैया, प्रश्न को सही से पढ़िए। कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हो गए? अरे ज्योति यादव गलत है, ज्योति यादव गलत है। हम समझ रहे थे वहां वहां करेंगे सब। आ गया क्या रिजल्ट? क्या पक्का? अरे भैया प्रश्न में दिया पास और लास्ट में पूछा फेल, तो हम लोगों को मूर्ख समझ रहा ही नहीं, समझ रहा है कि हम लोग बेच देंगे मोदी की तरह। बात सही है। 60 प्लस 80 और माइनस कितना 55 बराबर भैया, अब बताइएगा 60 में 80 जोड़िए, 140 में से 55 घटाइए, तो अब बताइएगा ये परिणाम सब क्या निकलेगा, फेल वाला कि पास वाला? भारत का कोई ऐसा उद्योगपति है जो वर्तमान में पूरे विश्व में तीसरा धनी हो गया? कौन? गौतम अडानी। बताइए पूरे विश्व में तीसरा। हमें अब नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा इनकम कर रहा है। हमारे देश की जनता गरीब होती जा रही है और उद्योगपति क्या अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, अमीर होना बात देश की गर्व की बात है, बहुत ज्यादा पैसा है, हर गरीबों में 10 लाख बांट देते, कम से कम आराम से जीविका चलती है। ऐसा हो नहीं सकता। 10 लाख बांटने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपका खून भी चूस लेंगे सब, वो बांटेंगे। इधर देखिए, इतना जान लीजिए कि इस सब चीजों को देखने पर बहुत गर्व होता है अपने आप को कि हम टीचर हैं, क्योंकि इसका मोल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, 2, 4, 5, 10 हजार से नहीं, ये तो जान लीजिएगा। इतना तो गर्व होता है कि हम सबसे दानी हैं, हम सब मतलब टीचर जितने भारत के हैं, इतना तो गर्व, भारत नहीं पूरे विश्व के टीचर जितने भी हैं, इतना तो गर्व हो रहा है ना कि सबसे अच्छे दानों में महादान में नाम आता है इसका। अब बताइएगा रिजल्ट, ये 85% क्या था बोलिए? ये पास, ये पास, ये क्या बोथ पास, अरे सही है। लेकिन ये वाला क्या निकला? टोटल पास। तो बताइए अगर टोटल पास 85% तो फेल साहब कई लोग हो गए? 15%। बोलिए संभव है? लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और इस तरीके से ये भी बेसिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। अच्छा ये बताइएगा अगर मान लीजिए हम आपको गुमराह करना चाहें, क्या? अरे यहां गुमराह करना चाह रहे हैं क्या कि कह देगा कि गणित में पास हो गया, अंग्रेजी में फेल हो गया, आ दोनों में पास दे देगा, कहेगा कुल फेल। बताइए कितने लोग लगा लेंगे? अरे हम लोगों को भुलवा रहा है। अगर ये बताइए 60% लोग पास हुए होंगे तो 40% फेल, किसी एक राशि में बदलना संभव है क्या? नहीं। अगर ये 80% पास तो कितने फेल? तो या तो सबको पास में बदल दीजिए या तो सबको फेल में बदल दीजिएगा। तो पहले तो एक क्वेश्चन पास वाला लिख लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। देश की दुर्दशा होती जा रही है, हम भी शांत हैं, आप भी शांत हैं, बोलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ईडी के पास। कौन ईडी का ऑडियो वायरल किया, कौन लड़का ही मजाक किया है, ऑडियो वायरल हुआ, उसमें ये कह रहा है कि हम ईडी ऑफिस से बोल रहे हैं। ठीक है, आप तो उसने कहा अरे सर अभी तो हम कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो उसने कहा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी नंबर गलत लग गया। सोचिए ये है क्या मतलब लड़के भी कम मजाकिया थोड़े हैं। देखिए यदि किसी परीक्षा में लिख लीजिएगा 80% छात्र गणित में पास हो गए तथा 90% छात्र अंग्रेजी में पास हो गए, बढ़िया मास्टर रहा होगा।
यदि किसी परीक्षा में 80% छात्र गणित में तथा 90% छात्र जो है अंग्रेजी में पास हो गए, जबकि 70% छात्र दोनों में पास हो गए, जबकि 70% छात्र दोनों में पास हो गए, कुल कितने पास? एकदम बच्चों का सवाल है। 100 पूरा पास हो गए। चलिए भैया, डाटा अपर्याप्त मत डालिएगा। अरे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है, सीधे सीधे 100% नहीं। क्या ऐसा नहीं संभव है क्या? अखिलेश सरकार में, मोदी सरकार में, योगी सरकार में कौन लड़का स्कूल में आजकल फेल हो रहा है? हाई स्कूल में, हाई स्कूल में फेल हो रहा है? अरे क्या बात करते हैं आप। एक आध, अरे एक आध तो ऐसा स्कूल होगा जिसमें एक को फेल नहीं हुए होंगे, तो मान लीजिए 100% वही वाला स्कूल रहा होगा। आगे देखें, उसकी कॉपी घर पे बढ़िया से लिखाई गई होगी। 80 प्लस 90 माइनस कितना 70 और बराबर ये देखिएगा पास पास बोथ पास, तो रिजल्ट क्या आएगा? टोटल पास। तो ये बताइएगा टोटल जोड़े तो कितना? 170 में से आंसर आएगा कितना? 100% विद्यार्थी क्या हो गए? पास हो गए। हमें कुल मिला जुला के क्वेश्चन को लगाना है, ये नहीं देखना है कि कै परसेंट आ रहा है। हो सकता है 101% आ जाए, 110%, उससे मतलब नहीं है। बात हमें मतलब ये है कि हमारे फॉर्मेट में मैच कर रहा है कि नहीं, ये जानना हमें जरूरी है। चलिए अंतिम क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये बताइए समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करना होगा। चलिए लिखिए, रेडी हैं आप लोग? लिखिए, यदि किसी परीक्षा में 85% छात्र गणित में पास हो गए, जबकि 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 अंग्रेजी में जबकि अंग्रेजी में जबकि अंग्रेजी में 35% फेल हो गए, जबकि अंग्रेजी में 35% फेल हो गए, 35% क्या हो गए? फेल हो गए। यदि दोनों में यदि दोनों में यदि दोनों में 30% छात्र फेल हो गए, दोनों में 30% छात्र फेल हो गए, तब तब कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हो गए? थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार के लिखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए। यदि किसी परीक्षा में 85% छात्र गणित में पास हो गए, जबकि अंग्रेजी में 35% फेल हो गए तथा दोनों में 30% छात्र फेल हो गए, दोनों में कितना परसेंट? 30% फेल हो गए। एक मिनट, थोड़ा सा सुधार करना है अभी आप लोगों को, परेशान ना हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे। यहाँ कितना था इससे पहले? अच्छा 85 था, 70% लिख लीजिए। अब सही है, यदि कक्षा में 70% छात्र गणित में पास हो गए, जबकि 35% दोनों में फेल हो गए, 35% अंग्रेजी में फेल हो गए तथा 30% छात्र दोनों में फेल हो गए, तब परीक्षा में पास होने वाला। अब सही है? नहीं नहीं, अब सही कर लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सही कर लेते। आप नहीं समझ रहे, इस पे भी कमेंट हो गया होता 85% वाले पे, हम बताते कैसे हो जाता, बाद में, अभी नहीं। हाँ ठीक है, कुल मिला जुला के आप उत्तर दे पाएंगे कि नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए। उत्तर दे लेंगे ना? फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कर लेंगे ना? उससे मतलब डेटा तो हम ऐसे बोल रहे हैं, मौखिक बोल रहे हैं। अभी छपा छपाया होता किताब वाला तो आप भी खुश हो जाते, बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है,
इधर देखिए, पहले तो ये बताइएगा अगर 70% लोग पास हो गए तो कितने परसेंट फेल हो गए। तो इसका मतलब 30% वो प्लस 35% ये माइनस 30% बराबर निकलेगा। ये देखिए फेल फेल, तो ये क्या, बोथ फेल। अब रिजल्ट क्या आएगा, टोटल फेल। अरे बोलिए सही है। टोटल फेल जब निकल जाएगा तो टोटल पास भी निकल जाएगा। अब बचेगा 30 35 कितना, 65। अब 65 में से 30 गया कितना, 35% लोग टोटल क्या हो गए, फेल। तो 65% टोटल लोग क्या हो गए, पास। बोलिए सही है, सही है। अरे लट्ठू डी वाले सुधर काहे नहीं जाते हैं? एक शरीर का कहाँ उपयोग करना चाहते हैं? मिटा दे भैया, हो जाएगा। तो हम बोले मौखिक किताबों से थोड़ा बोल दे। हाँ, नहीं तो पता चला कि आप लोग कहेंगे कि लग रहा है रट के आए हैं। तो अभी तो 14 साल हो गया आप लोगों के लिए, कभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ा है 14 साल में। 1 घंटा भी कभी नहीं पढ़ा आपको पढ़ाने के लिए। और ऊपर वाले का इसी तरह से दुआ बनी रहे ताकि आपको पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी में मुझे किताब न छूना पड़े। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए, लट्ठू डी वाले धैर्य बनाए रखें। तमाम कोचिंगें हैं उधर यार, हम जैसे लोगों से पढ़ के ऑनलाइन में ही आप सफल हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बना लीजिएगा और हमें बता दीजिए। पूरे स्टूडेंटों की संख्या 15,000 है। ये है अंग्रेजी और ये है हिंदी। ठीक है, उस पर बात कर लेंगे बाद में। इधर लिखिए 40% पास। कै परसेंट पास, 40%। और इसमें लिखना है 60% पास। दोनों में 30% पास। तो बताइए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी फेल हो गए। सर मोहम्मदाबाद वालों का क्या होगा, अरे बुद्धू क्या होगा। मेरे आ जाने से मोहम्मदाबाद वाले खुश नसीब हो गए हैं। मोहम्मदाबाद वाले तो बड़े खुश हैं, कम से कम चलिए एक तो मारने वाला टीचर तो चला गया यहाँ से। मतलब कंपटीशन में मारते थे, कम से कम वैसा टीचर तो हट गया। कितने लोगों का उत्तर आ गया है? कितना कितना कितना? अरे बुद्धू कहीं मारेंगे, इतनी मार सुधर जाएंगे। 1500 यहाँ विद्यार्थी है। यहाँ पूछा है कुल कितने फेल हो गए, 4500। अगर गलत होगा तो थूरेंगे, याद रखिएगा। पहले अगर ऐसे ही डायग्राम देता है, जानते हैं जब सिविल उविल में अगर आप एग्जाम देंगे ना तो सी सेट में क्वेश्चन ऐसे बना के देता है, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल में जाएंगे तो ऐसे डायग्राम अक्सर देखिएगा, कभी ऐसा डायग्राम बन के आपकी किताबों में आया रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब अगर ऐसे प्रश्नों को हल करें तो ये बताएगा ये पास, ये पास, ये कुल पास। हमें चाहिए फेल, तो ये बताएगा अगर ये 40% पास है तो कितने फेल, 60। सहमत है? अगर ये 60 पास तो कितने, 40। अरे बोलिए, दोनों में 70, सॉरी 30 पास हैं तो 70 फेल। अरे हाँ, तो अब देगा 100 में से 70 गया कितना, 30% लोग क्या हो गए, 30% लोग। अरे बुद्धुओं फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, फेल। अब आपकी इच्छा करे तो पास 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 वाला निकाल लीजिए, तो पास 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 वाला निकाले होंगे तो आपका 70 आया होगा। कितना आया, 70 आया था। लेकिन हमें क्वेश्चन करा था कि कितने फेल हो गए, तो हम एक ही बार में फेल वाला निकाल लें। अगर ये 40 पास तो 60 क्या हो गए, फेल। अब बतेगा ये 60 पास तो 40% क्या हो गए, फेल। अगर ये 30 पास हो गए तो 70 क्या हुए होंगे, फेल। अरे बोलिए सही है। तो अब बताइएगा फेल कहने का मतलब ये हुआ कि 15,000 का कै परसेंट,
30% निकाल देना था और इस तरह से गदहिया गोल वाला उत्तर आपके बीच में क्या हो चुका है, आ चुका है। बोलिए सही है? अरे बोलिए, हो जाएंगे? चलिए ठीक है, आगे चले। समझ में आया है कि नहीं? अरे बैलों, मतलब छापते हैं का देख के कैसे लिख दिए हैं आए? अरे 15 तिया कितना होता है? 45। मतलब ये भी समस्या रहती है क्या? का लिख दिए हैं? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। तब तो इसमें भी समस्या होगी कि आप फेल वाले में कहाँ लगाए, पास वाले में लगाइए। अच्छा ये लगा लेंगे, हाँ। चलिए, खुशखबरी एक बात है कि RPF उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD, ये 3 वैकेंसी आ रही है। जिसको अपनी सीट सुरक्षित करनी है वो तैयारियां जम के करें, चाहे घर पे करें या फिर कोचिंग में करें या फिर इलाहाबाद में आकर करें। लेकिन ये 3 भर्तियों में, तीनों में ज्वाइनिंग अगर चाहिए तो आप मेहनत कम से कम 14 घंटा करिए। तीनों में तीनों की ज्वाइनिंग, इतना मैं गारंटी देता हूं खासकर, और मैं उनको खासकर वरीयता दे रहा हूं जिनको अगर तीनों में तीनों ज्वाइनिंग एक साथ चाहिए। आइए 10 घंटे की क्लास लीजिए और इसका 100%, 10 घंटे वाले क्लास में तीनों में तीनों की तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन तीनों में 2 की गारंटी एकदम पक्का है। किसी 2 में, 3 में 2 की ज्वाइनिंग, एक नहीं, एक तो कही नहीं रहा हूं, एक की ज्वाइनिंग करा दिया तो कौन सी पहाड़ तोड़ दिया। और अच्छा अगर रिस्पॉन्स रहा आपका तो तीनों में तीनों ज्वाइनिंग। अब विकल्प ढूंढना होगा ABC या इनमें से कोई नहीं। हो सकता है तब तक बीच में SI आ जाए, तब तक क्या हो जाए, SI आ जाए। तो इतना मैं गारंटी देता हूं, 10 घंटे की बैच ज्वाइनिंग करना है तो आप लग जाइए, क्योंकि प्रक्रिया हमारे यहां से क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है। क्या हो गया भैया एलियन, दिमाग काहे आजकल खराब चल रहा है? फोन ऑन नहीं आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और अगर अच्छा लगे तब शेयर करिए। धन्यवाद सभी को।